मकर संक्रांति के बाद भोपाल में ठंड में कमी आई है। बीते 24 घंटे में रात के तापमान में 2.8 डिग्री का इजाफा हुआ है। वहीं दिन का तापमान भी सामान्य से ज्यादा ही रहा है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार हवा का रुख उत्तर पूर्व से बदलकर अब दक्षिण पूर्व हो गया था, इसलिए रात के तापमान में इजाफा हुआ। वहीं अब आने वाले 2 से 3 दिनों तक दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा। अगले 24 घंटे में रात का तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अभी 4 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरीके का बना रहेगा। इससे बाद में एक बार फिर बादल छाने की संभावना दिख रही है। इससे दिन के तापमान में गिरावट होगी और रात में तापमान बढ़ने लगेगा। इधर पिछले 4 दिनों से ठंड के बाद अब छत्तीसगढ़ के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में बदलाव शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री और अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। मौसम में यह बदलाव पूरे छत्तीसगढ़ में होने वाला है, जिससे दिन और रात पिछले कुछ दिनों के मुकाबले गर्म हो सकते हैं। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ से पश्चिम विक्षोभ 2 बार गुजरा, जिसके कारण हवा की दिशा में परिवर्तन हुआ और मौसम वैज्ञानिक पिछले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ में ठंड पड़ने का कारण उत्तर से आने वाली हवा को बता रहे हैं। लेकिन आज से हवा के रुख में बदलाव होगा और हवा सीधे उत्तर की बजाय उत्तर पूर्व और बाद में दक्षिण पूर्व से आने लगेगी। हालांकि बस्तर में मौसम में अभी ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। चलिए, तो मौसम से जुड़ी तमाम अपडेट्स के साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर से विनय वर्मा और भोपाल से आकांक्षा शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले रुक करेंगे विनय का। विनय, जो बीते 2 दिनों से छत्तीसगढ़ में जो ठंड का एहसास हो रहा है, क्या कह रहा है मौसम विभाग? या आगे ठंड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? देखिए, जैसा आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो 3 दिनों से 13 तारीख से 14, 15, 16 ये 4 दिन जो ठंड पड़ी है, अब उसमें बदलाव आया है और अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। हालांकि ये 2 दिन तक ही रहेगा, उसके बाद संभावित रूप से नया मौसम आ सकता है, जिसमें ठंड भी हो सकती है और गर्मी भी। तो ये जो 2 दिन का तापमान है, ये मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 3 से 4 डिग्री और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें 1 से 2 डिग्री का जो बढ़ोतरी है वो होगा। कारण ये बताया जा रहा था कि जो पिछले दिनों से हिमालय की तरफ से जो हवा आ रही थी वो डायरेक्ट थी उत्तर की तरफ, उत्तर से सीधे आ रही थी, जिसके कारण से पूरे न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे जो सेंट्रल इंडिया पूरा ठंडा था। बाकी जो अन्य राज्यों में बर्फबारी भी हुई थी, जैसे हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की सूचना आई थी। तो इस तरह से पूरा जो सेंट्रल इंडिया, उत्तर भारत, ये सभी ठंडे थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो दक्षिण जो हवा का रुख है उसमें परिवर्तन आया है और वो उत्तर पूर्व की तरफ से हवा अब आने लगी है। तो जिसे जो पहले 3-4 दिन से जो ठंड थी वो उसमें कमी आई है और टेम्परेचर लगातार बढ़ने लगा है। ये 2 दिन का अनुमान है आगे, और आगे क्या मौसम हो वो पता चलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो पत्थल गांव है वो अभी बिल्कुल ठंडा था। बस्तर के इलाके में किसी तरह से जो मौसम है उसमें परिवर्तन की अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश उसमें नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन पत्थल गांव में जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, क्योंकि उत्तर में सबसे है और जो उत्तर तरफ से जो आने वाली हवा है, हिमालय से जो आने वाली हवा है वो सबसे पहले पत्थल गाँव जसपुर तरफ से आ रही थी, तो ज़्यादा ठंड था रायपुर के बनिस्बत। लेकिन अभी वहाँ पर भी मौसम में हल्का बदलाव आएगा। बस्तर में अभी बार बार कहा जा रहा है कि वहाँ किसी तरह से बदलाव नहीं होगा। रायपुर उसमें सबसे गर्म रहेगा, दुर्ग संभाग ही गर्म रहेगा। लेकिन जिस तरह से बाकी उत्तर का एरिया के बनिस्बत जो दक्षिण का एरिया है, जो मध्य का एरिया है, उसमें गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जितना कि रायपुर में रहेगा। चलिए, तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में मौसम बदल रहा है। अब थोड़ी सी गर्माहट महसूस की जा सकती है। हमारे सहयोगी आकांक्षा शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। आकांक्षा, वैसे भी माना जाता है मकर संक्रांति के बाद गर्मी का एहसास शुरू हो जाता है। ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि उत्तर में भारी ठंड पड़ रही है, दिल्ली में और उत्तरी क्षेत्रों में लगातार ठंड का असर जारी है। ऐसे में मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में किस तरीके से मौसम विभाग कह रहा है?
बिल्कुल, देखिए राहुल, ये कहा ही जाता है कि मकर संक्रांति के बाद जैसे ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आता है तो जो मौसम है उसके मिजाज में तब्दीली आने लगती है, ठंड से थोड़ी गर्माहट होने लगती है और ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, बीते 24 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश के तापमान में 2 डिग्री का इजाफा हुआ है। 4 बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल का न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रहा, इंदौर का 14 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं जबलपुर का 6 डिग्री सेल्सियस और ग्वालियर का 5 डिग्री सेल्सियस रहा। ये तापमान ये बता रहा है कि जो रात के तापमान है उसमें धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। देखिए, आगे आने वाले 4 दिनों तक ये तापमान जो है इसी तरीके से बना रहेगा। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम के मिजाज में थोड़ी बहुत तब्दीली देखी जा सकती है, लेकिन जो गर्माहट है वो लगातार बनी रहेगी और जो न्यूनतम तापमान है वो 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही बना रहेगा। यानी रातें जो हैं वो दिन की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा गर्म होंगी और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो हवाएं उत्तर पूर्वी चल रही थी अब वो दक्षिण पश्चिमी चल रही हैं। और अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने के कारण ये जो तापमान है इंदौर संभाग का, भोपाल संभाग का, होशंगाबाद संभाग का, ये थोड़ा गर्म हुआ है। अगर हम बात करें तापमान के बदलने की तो मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि 22 जनवरी के बाद जब हवाओं यानी पश्चिमी विक्षोभ जो है वो उत्तरी इलाकों में पहुंचेगा, उत्तर भारत के इलाकों में, तब मौसम में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश में बादल छाएंगे और हल्की फुल्की बारिश होगी और उसके बाद एक बार फिर ठंड का दौर वापस आएगा। लेकिन 22 जनवरी तक मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनको ठंड से थोड़ी निजात मिलेगी और दिन के तापमान और रात के तापमान में बढ़ोतरी साफ देखी जाएगी। बिल्कुल, और जिस तरीके से आप बता रही हैं कि अब यहाँ पर गर्मी का एहसास दोनों ही प्रदेशों में होगा, विनय आप भी बता रहे थे जिस तरीके से, लेकिन ये माना भी जा सकता है कि एक बार ठंड अपना असर जरूर दिखाएगी। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। में रात के तापमान में 2.8 डिग्री का इजाफा हुआ है, वही दिन का तापमान भी सामान्य से ज्यादा ही रहा। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार हवा का रुख उत्तर पूर्व से बदलकर दक्षिण पूर्व हो गया था, इसलिए रात के तापमान में इजाफा हुआ। वहीं अब आने वाले 2 से 3 दिनों तक दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा। अगले 24 घंटे में रात का तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अभी 4 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बने रहने की संभावना है। इसके बाद एक बार फिर बादल छाने की संभावना दिख रही है। इससे दिन के तापमान में गिरावट होगी और रात में तापमान बढ़ने के आसार हैं।